आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के जो प्रथम कहानी है, जो कि श्यामंतक मुनि के बारे में है, उसे सुनेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन चुके हैं। वहां पे सत्राजीत नाम के एक भोजवंशीय भी रहा करते थे और वो एक सूर्य उपासक थे और उनकी उपासना से बहुत ही प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनको श्यामंतक मणि दी। इस मणि की बहुत सारी खूबियां हैं, जिनमें से दो बहुत ही बड़ी खूबी है कि ये मणि जहाँ भी रहती थी, वहां पे कोई भी दुर्भिक्ष हो, महामारी हो या फिर रोग हो, नहीं हुआ करती थी। और ये हर रोज 8 बार सोना देती थी और इसकी चमक इतनी थी, लगता था कि दूसरा सूर्यदेव धरती पे आए हैं। तो इसे गले में लटकाकर जब सत्राजीत लौट रहे थे, तब उनको देखकर पूरे द्वारका में हलचल मच गया। सभी ने सोचा कि सूर्यदेव स्वयं आए हैं हमारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। ऐसा सोचकर द्वारिका के लोग कृष्ण के पास चले गए और इस समाचार को कहा। तब श्री कृष्ण बहुत ही जोर से हंस पड़े और उनसे कहा कि ये सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजीत है, जिन्होंने सूर्य उपासना करके श्यामंतक मणि को प्राप्त किया है और ये चमक उसी की चमक है। इस घटना को घटने के कुछ दिन बाद सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन आखेट के लिए वन में गए और जाते समय अपने गले में ये श्यामंतक मणि धारण कर ली। लेकिन वहां वन में जाते ही एक सिंह ने उनको मार डाला और उस मणि को उनसे छीन लिया। उसके बाद वहां उसी वन में वृक्षराज जामवंत भी रहते थे। जब उन्होंने उस सिंह के पास उस मणि को देखा, तब जामवंत जी ने उस सिंह को मार डाला और उस मणि को लेकर गुफा में चले गए, जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। और उधर बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब प्रसेन घर नहीं लौटे, तब सत्राजीत को बहुत चिंता होने लगी और इधर पूरी द्वारिका नगरी में फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि के लोभ से प्रसेन को मार डाला और श्यामंतक मणि चुरा ली। और ये बात कृष्ण के कानों में भी पहुंची। श्री कृष्ण ने जब ये सारी बात सुनी अपने बारे में, तो खुद को निर्दोष प्रमाण करने के लिए कुछ लोगों के साथ वो वन में चले गए प्रसेन को ढूंढने के लिए। वहां पे जाके उन्होंने देखा कि एक जगह पे खून से लथपथ एक कपड़ा पड़ा हुआ था और वहां पे सिंह के पंजों के भी निशान थे, लेकिन मणि कहीं भी नहीं थी। तब कृष्ण सबको लेके सिंह के पंजों के निशान का पीछा करने लगे और पीछा करते करते वो लोग उस गुफा के पास पहुंचे जहाँ पे जामवंत रहते थे। वहां जाके देखा कि एक भालू के पंजों के निशान और एक सिंह के पंजों के निशान थे और एक सिंह मरा पड़ा था, लेकिन मणि वहां भी नहीं थी। तो कृष्ण ने उन लोगों को गुफा के बाहर ठहरने के लिए बोल दिया कि जब तक मैं न लौटूं तब तक आप लोग यहीं पे मेरा इंतजार कीजिएगा। ऐसा कह के वो गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने देखा कि जामवंत जी के 2 छोटे पुत्र थे जो उस मणि को लेके खेल रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उस मणि को उन बच्चों से छीनने की कोशिश की और तभी दोनों बच्चे बहुत जोर से चिल्ला उठे और चिल्लाने की आवाज सुनते ही जामवंत वहां पे तुरंत चले आए। श्री कृष्ण को देखकर उनके साथ युद्ध करने लगे। ऐसे ही उन दोनों के बीच बहुत दिनों तक घमासान युद्ध चला। 12 दिन बाद भी जब युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो जो लोग गुफा के बाहर खड़े थे, वो लोग बहुत ही भय से ग्रसित हो गए और वहां से जाकर द्वारिका पहुंचे और वहां पे जाके वसुदेव जी मतलब कृष्ण के पिताजी को पूरी घटना बताई। इस पूरी घटना को सुनने के बाद वसुदेव बहुत ही दुखित हो गए और श्री कृष्ण की चिंता में शोकाकुल होने लगे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और वसुदेव जी से पूछा कि आप इतने शोक में क्यों हैं। तब वसुदेव जी ने पूरी घटना बताई। तब देवर्षि नारद ने कहा कि अगर आपको अपने पुत्र को सही सलामत वापस ले आना है, तो आप भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए।
नारद जी की ये बात सुनकर वसुदेव जी ने कहा, हे नारद मुनि, ये भगवती जगदम्बा कौन है और इनकी आराधना कैसे की जाए, पूरी विस्तार के साथ मुझे बताइए। तब नारद मुनि ने उनको नवरात्र विधान के बारे में बताया। तब ये सब सुन के वसुदेव जी को अपने अतीत की एक घटना याद आई, जो कृष्ण जन्म से पहले घटी थी। जब कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार डाला था, तो देवकी जी मतलब कृष्ण की माँ बहुत ही दुखित रहने लगी थी और उनको दुखित देखकर वसुदेव जी भी बहुत ही दुखी रहने लगे। तब उन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य को वहां पे बुलाया और उनसे अपने सारे दुख की बात बताई। तब गर्गाचार्य जी ने भी देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए उनको कहा था। ऐसा करने से उनको आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति हुई। तब वसुदेव जी ने गर्ग मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनिवर, हम तो कंस के यहाँ बंदी हैं। यहाँ रहते हुए हम देवी की आराधना करने में असमर्थ हैं। इसलिए कृपा करके आप मेरे और देवकी की जगह अगर आप हम दोनों के लिए ये कार्य कर दे तो हम पर बड़ी कृपा होगी। तब गर्ग मुनि ने खुश होकर उनसे कहा, मैं अवश्य ये काम करूंगा। और उसके बाद कुछ ब्राह्मणों और मुनि ऋषियों को साथ लेकर गर्ग मुनि विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने देवी की आराधना करना शुरू किया। कुछ दिनों के अंदर ही देवी उनसे प्रसन्न हुई और वहां पर प्रकट हुई। तब गर्गाचार्य ने उनको प्रणाम करते हुए देवकी और वसुदेव के दुख के विषय में उनको बताया। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे गर्ग मुनि, आप उनसे जाके कहिए कि उनके 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार लेने वाले हैं और जिस दिन उनका जन्म होगा उसी रात को वसुदेव जी उस 8वें पुत्र को लेकर गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ आएंगे और यशोदा के वहाँ जो कन्या उत्पन्न होगी उसको लेकर कारागार में लौट आएंगे। और जब कंस उस कन्या को हत्या करने के लिए आएगा तब वो कंस के हाथों से छूट के अपने दिव्य स्वरूप में आ जाएगी और वहां से लौटकर विंध्याचल पर्वत पर चली आएगी और लोक के कल्याण का काम करेगी। ऐसा कहकर देवी ने आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गई। गर्ग मुनि भी ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और वसुदेव और देवकी को जाके सब कुछ बता दिया। ये सारी अतीत की बातें वसुदेव जी ने नारद मुनि से कही और उनसे ये भी प्रार्थना की कि आप ही इस नवरात्र विधान को पूर्ण कराइए। तब देवर्षि नारद ने बड़े आनंद के साथ नवरात्र विधान आरंभ किया और उधर जामवंत और कृष्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। तभी कृष्ण ने जामवंत के ऊपर बहुत ही जोर से प्रहार किया जिससे जामवंत मूर्छित होकर गिर पड़े और कुछ क्षण बाद उनको कि यही श्री कृष्ण सीता के राम जी हैं और उनके स्वामी हैं। और जैसे ही उनको ज्ञात हुआ कि यही कृष्ण राम थे, उन्होंने तुरंत कृष्ण से क्षमा मांगी और कृष्ण के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह करवा दिया और साथ ही श्यामंतक ने भी उनको लौटा दी। और इस तरह नवरात्र विधान का 9वां दिन चल रहा था द्वारिकापुरी में। 9वें दिन का समस्त अनुष्ठान समाप्त होते ही कृष्ण भी द्वारिकापुरी में लौट आए जाम्बवती जी के साथ और उनको आते हुए देख वसुदेव जी भी बहुत खुश हो गए और बारंबार देवी को प्रणाम करने लगे। ऐसे ही श्रीमद देवी भागवत के श्रवण और अनुष्ठान से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और इसके बाद देवर्षि नारद भी वहां से प्रस्थान किया।